भारत में माहौल ठीक है, राज है बाबा का, चल रहा है। योगी और मोदी दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को कौन जानता था? वो किसी देश में जाते थे तो लोग मतलब वो कहते थे कहाँ इंडिया के प्रधानमंत्री। अब वो बाकी देश के लोग हमारे देश में आ रहे हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम है, दोनों साथ में घूम रहे, बताओ कहाँ हिंदू मुस्लिम चल रहा है? अभी मोदी जी है ना, भाईचारा दिख नहीं रहा आपको? हम साथ में चल रहे हैं, मोदी जी है, सब कुछ है। पहले गुंडे चोर रोड पे बस घूमते रहते थे, कभी किसी को कुछ कभी कुछ। अब कोई बोलता है? अब कोई नहीं बोलता है। ये मिट्टी मिलाने का भी काम चल रहा है। गुंडा चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, उसका काम तमाम ही है। क्या माहौल चल रहा है इस टाइम भारत में? भारत में माहौल ठीक है, राज है बाबा का, चल रहा है। योगी और मोदी दोनों बढ़िया काम कर रहे हैं। जी 2024 आने वाले, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? बिल्कुल मोदी जी आएंगे, और कौन आएगा? और कोई है इस टाइम प्रधानमंत्री बनने लायक? कोई भी नहीं है। क्यों? अभी क्या कहते हैं, राहुल गांधी की बहन बची तो हैं विपक्ष में। ना 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 जी, अभी कोई नहीं है। अभी मोदी जी जब तक है, मोदी जी है। उनके बाद देखो, अगर टाइम अगर उनका लगता है तो फिर कांग्रेस। दिल्ली की जनता बोल रही है केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। बिल्कुल नहीं जी, दिल्ली की जनता कोई नहीं बोल रही है। एक दो जने ही बोल रहे होंगे जो फ्री में जा रहे हैं, बाकी दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे केजरीवाल जी। मोदी जी क्यों वैसे? मतलब उनका काम आप देखिए ना, क्या काम है? मतलब आप देखिए, वर्ल्ड में उनका नाम है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को कौन जानता था? वो किसी देश में जाते थे तो लोग मतलब वो कहते थे कहाँ इंडिया के प्रधानमंत्री। अब वो बाकी देश के लोग हमारे देश में आ रहे हैं मोदी जी से मिलने। तो ये डेवलपमेंट हुई है हमारे देश के अंदर। विपक्षी तो बोलते हैं जब से 9 साल में हो गए हैं मोदी जी को, अभी तक हिंदू मुस्लिम चल रहा है। हिंदू मुस्लिम आपको लगता है? बिल्कुल नहीं जी, ये हमारे साथ ही है। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम है, दोनों साथ में घूम रहे, बताओ कहाँ हिंदू मुस्लिम चल रहा है? जी भैया आपको लगता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। विपक्षी क्यों बोलते हैं फिर? भाई विपक्षी देखो, बोलने वाले बोलते रहेंगे। अब ये मेरे बड़े भैया हैं, भाई की तरह मानता हूँ। ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ। लोगों का काम है राजनीति करना, हम राजनीति से मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है राजनीति। आप किसको प्रधानमंत्री बना रहे हो वैसे? भाई जो भी बने, विपक्ष में बने चाहे मोदी जी बने, मुझे उससे कोई इश्यू नहीं है। भाईचारा है वो कायम रहना चाहिए। जो भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का, वो कायम रहना चाहिए। बाकी सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता के चक्कर में अपने भाईचारे को खराब नहीं करना चाहिए। बस यही बोलूँगा मैं। मोदी जी के रहते हुए ये सब रहेगा भाईचारा? वो चीज़ आप बड़े भाई हैं, इनसे बात करें, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं इतना बोल रहा हूँ जी। अभी मोदी जी है ना, भाईचारा दिख नहीं रहा आपको? हम साथ में चल रहे हैं, मोदी जी है, सब कुछ है। आपने बताया था जैसे कि क्या कहते हैं मोदी जी काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या क्या काम है उनके? कोई काम गिनवाइए आप। बिल्कुल काम आप बताइए, क्या नहीं हो रहा है? आप बताइए ना। खत्म हो गया यूपी में बिल्कुल। अभी आपने देखा ना, पहले गुंडे चोर रोड पे बस घूमते रहते थे, कभी किसी को कुछ कभी कुछ। अब कोई बोलता है? अब कोई नहीं बोलता है। मिट्टी में मिलाने का काम अभी चल रहा है। बिल्कुल जी, मिट्टी मिलाने का भी काम चल रहा है। गुंडा चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, उसका काम तमाम ही है। जी उनका कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल धर्म नहीं होता जी, गुंडों का कोई धर्म नहीं होता। वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको 2 पैसे चाहिए, आप 10,000 रुपये दोगे, उसके सामने कौन है, हिंदू है, मुस्लिम, उससे कोई मतलब नहीं है। विपक्षी बोलते हैं कि अभी तक महंगाई बेरोजगारी पे कोई बात नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? आप बताओ कहाँ नहीं चलती है? महंगाई और बेरोजगारी क्या कांग्रेस के टाइम पे नहीं थी? अब ज्यादा है बेरोजगारी, ये बोलते हैं। कहाँ है बेरोजगारी? बेरोजगारी लोग सब काम कर रहे हैं। जो लोग कैपेबल है वो काम कर रहे हैं, जो लोग कैपेबल नहीं है वो नहीं कर रहे हैं। आप 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को बना रहे हैं? मोदी जी आएंगे जी। मोदी जी के बाद? मोदी जी के बाद देखो कोई अच्छा नेता आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल तो मोदी जी है। भैया क्या माहौल चल रहा है भारत में? अभी भारत में काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा है। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है, जब से मैं कई जगह जा चुका हूँ, अदर स्टेट में भी गया हूँ, तो जो हमारी महिलाएं होती हैं उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कितनी भी रात में जा सकती हैं। और उससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी तब बहुत प्रॉब्लम थी, और अभी बेरोजगारी भी थोड़ी कम हुई है और काफ़ी अच्छा माहौल। कहाँ कम हुई है? बेरोजगारी तो है, विपक्ष वाले बोल रहे हैं बेरोजगारी मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करता। बेरोजगारी क्या है, मतलब कम इसलिए हुई, अभी हम क्या है अपना सेल्फ भी बिजनेस कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट हमें मतलब लोन वगैरह भी देती है, उसके लिए बिजनेस करने के लिए सेल्फ डिफेंस भी हो सकते हैं उसमें। तो उसमें बेरोजगारी कमी हुई है। हम अपना सेल्फ कोई भी काम करेंगे तो उससे हमें रोजगार ही मिल रहा है। और पहले कोई भी लोन वगैरह नहीं मिलता, जो भी होते हैं मतलब लोअर क्लास के लोग, उनके लिए कोई भी लोन की व्यवस्था नहीं होती है ना। अभी आसानी से मिल जाता है, मुद्रा लोन भी हैं और भी आधार कार्ड से भी आप लोन ले सकते हैं। जैसे जैसे 2024 नज़दीक आती जा रही है, आपको क्या लगता चाहिए प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनाना चाहिए। क्योंकि मोदी जी को क्यों?
मोदी जी ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। अभी हम लोग विदेश जाते हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं विदेश में, तो अभी एक मैंने सुना है कहीं पे कंट्री में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ से मोदी जी उनको निकाल रहे हैं। हम विदेश जाएंगे तो हमारा कद भी बढ़ा है। पहले जो प्रधानमंत्री थे तब वहाँ पे हमारी इंडिया की कोई वैल्यू नहीं थी। अभी आप दुबई जाएंगे तो वहाँ पे भी हमारी काफ़ी वैल्यू बढ़ी है, हमारी प्रोग्रेस हुई है वर्ल्ड में। विपक्षी बोलते हैं 9 साल में उन्होंने करे ही क्या है, सब कुछ तो वो विपक्षी करके गया है, 70 साल रह के गए हैं वो। 9 साल में अभी बहुत कुछ कर दिया ना। मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया है। कुछ नहीं बेचा है। उसमें क्या है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, तो उसमें क्या है, जब वो प्राइवेट कर रहे हैं उसके लिए, तो उससे प्रोग्रेस हो रही है। हम कोई भी टीचर है तो टीचर गवर्नमेंट है तो उसको सैलरी दे रही है गवर्नमेंट, तो सैलरी के अकॉर्डिंग उसको काम करना है। कुछ नहीं सेल किया है, तो उसमें क्या है, वो लोग प्रोग्रेस के लिए कर रहे हैं ये सब। उसको जो भी मतलब सेल कर रहे हैं वो प्रोग्रेस ही हो रही है उससे। उसमें देश की इकनॉमी भी बढ़ रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो काम करना नहीं चाहते हैं, कुछ भी करते नहीं हैं वो। विपक्षी बताया जाता है कि बोलते हैं मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। अब विपक्ष वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता ना। पढ़े लिखे वाले भी बेरोजगारी घूम रहे हैं। अब मैं कोई भी डिग्री ले लेते हैं, बीटेक वगैरह कर लिए, तो उन स्टूडेंट को यही नहीं पता है क्या है, मीटर भी नहीं पता, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो पढ़े लिखे होना भी ज़रूरी है, पर उसके अकॉर्डिंग हमको और भी जानकारी होनी भी ज़रूरी है। उनको सारा मतलब पढ़े लिखे, वो तो आरोप लगाएंगे विपक्ष वाले, तो उनका तो काम है आरोप लगाने का, पढ़े लिखे हैं या नहीं। उन्होंने उनकी डिग्री चेक की है क्या जो दिल्ली वाले बोल रहे हैं इस बार केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। दिल्ली वाले तो कुछ भी, अब दिल्ली का पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का तो उनका क्या है, उनके जो मनीष सिसोदिया जी हैं उन्हीं पे अभी केस चल रहा है भ्रष्टाचार का, वो उसमें फंसते जा रहे हैं। जो उप मुख्यमंत्री हैं तो वो क्या देश की सेवा करेंगे। वो तो एक उन्होंने आंदोलन कर लिया, आंदोलन से उन्होंने लोगों की मतलब फ़ायदा उठा लिया। अन्ना हजारे उनका, तो उनको एक टीआरपी, उन्होंने सोचा ठीक है इससे मेरी राजनीति आगे बढ़ेगी तो मैं ये काम कर लेता हूँ, तो इस वजह से वो यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली में क्या है, उन्होंने दिल्ली वालों को भी लालच दिया कि आपको एजुकेशन कम कर दे, एजुकेशन की फ़ीस भी कम करेंगे, बिजली वगैरह उसके लिए भी कम कर देंगे। तो वो एक मतलब घुमाने वाला काम है उनका। क्या नाम होगा भैया आपका? साहिल अहमद। साहिल अहमद जी। अभी जो क्या कहते हैं 2024 पास में आ रही है, आपको क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखिए 2024 का अगर आप एक तरीके से सवाल करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो इसको सीधे जवाब देना मुश्किल है। इसको एलाबोरेट करके अगर दिया जाए तो देखा जाए तो अच्छी बात होगी। देखिए अभी जो है, अभी अगर सरकार देखेंगे नरेंद्र मोदी बढ़ रही है और 300 सीटें उनकी है और 350 सीटें उनके संगठन में भी है, तो क्या कांग्रेस का आना या यूपीए गवर्नमेंट का आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर यूपीए गवर्नमेंट अगर चालाकी करती है तो यूपीए गवर्नमेंट आ जाएगी। लेकिन आप इसी तरह क्या चालाकी होगी वैसे उसमें? देखिए जिस तरीके से 2004 का फॉर्मूला अगर काम कर जाए, जिस तरह 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट आई थी, शायद वो आ जाए, क्योंकि राहुल गांधी अभी कमज़ोर होता जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी बढ़ते जा रहे हैं। आप किसको चाहते हो? देखिए मैं सीधे तो नहीं करूँगा, लेकिन केजरीवाल जैसे लोगों को मैं बिल्कुल प्रीफर करूँगा। जी केजरीवाल क्यों? देखिए मैं बिहार का ओरिजिन हूँ और यहाँ पे मैं पढ़ाई करता हूँ, जिसके वजह कर मैं फ्लैट में रहता हूँ। जीरो बिल आते हैं, पानी के जीरो बिल आते हैं, बिजली के, जो कि बिजली के बिल बचते हैं। मैं स्कूलिंग करता हूँ यहाँ सर, स्कूलिंग में यहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटी है, बिहार से लाख गुना ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। बिहार में नीतीश कुमार जी काम कैसे कर रहे हैं? बिहार के कुछ खास नहीं। वो भी तो प्रधानमंत्री बनने चाहिए, वो क्यों नहीं बनने चाहिए वैसे? देखिए बात सच है कि लोग कह रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार जी उभर रहे हैं, लेकिन उसके लोकसभा के कंडीशन को देखें तो सिर्फ 16 सीट है और 16 से आपको 273 सीटें चाहिए। 273 सीट को अभी लाना बहुत मुश्किल है और अकेले में ये चीज़ नहीं काम हो सकता। क्या संगठन में आकर के वो काम कर सकते हैं? तो संगठन में आकर के बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या सब और एक चीज़ है भारत की राजनीति में कि सब लोग बोल रहे हैं कि हर पार्टी साथ में आ जाए तो बीजेपी की गवर्नमेंट हट जाएगी, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो सिर्फ 38% वोट कैलकुलेट किए हैं बीजेपी ने, लेकिन बावजूद उसके 300 से ज़्यादा सीट है, तो ये अर्थमेटिक बिल्कुल किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे कि आप बोल लो कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने चाहिए, जो केजरीवाल के राज में जो ये काम हो रहे हैं, 500 करोड़ का जो घोटाला हो रहा है, ये आपको लगता है कि ये सही है? प्रधानमंत्री बन जाएंगे इस तरीके से? देखिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे पास डीप नॉलेज नहीं है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को इसकी नॉलेज भी तो जरूर होनी चाहिए वैसे। मैं इसका हासिल कर रहा हूँ। 2-1 वीडियो मैंने इसके मुतल्लिक देखा है, तो मैं इस पर ज़्यादा तो गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा। अगला सवाल। अच्छा आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम चल रहा हो जैसे? देखो हिंदू मुस्लिम से कोई
फ़ायदा नहीं है सर। देश एजुकेटेड होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान से आप क्या करा लोगे? आप ये बताइए कि कौन सा बड़े बड़े लोग जो हैं, कौन सा नेता का बेटा एजुकेटेड तो केजरीवाल भी हैं, केजरीवाल के राज में क्या सब चल रहा है? एजुकेटेड है, लेकिन एक एक के साथ एक फ्री चल रही है, आप भी तो उनमें से ही हो वैसे। फ्री का क्या बात है, आप बताइए। फ्री तो चल रहा था अभी, जो चल रहा था, जो 500 करोड़ का घोटाला वो कहाँ से हुआ है? मैं तो कहा ना, मेरे पास इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है, मैं इसके बारे में गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा।